इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेशियो के साथ अगर कोई वेरिएबल अटैच कर दिया जाए और उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हो तो उसको एक एक करके देखते हैं कि उसको कैसे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि एक कॉमन मल्टीप्लायर k होता है, तो k वैल्यू उसको कहते हैं कॉमन मल्टीप्लायर। तो अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है टू b, अगर 2:3, तो a की वैल्यू कह सकते हैं 2k है और b की वैल्यू कह सकते हैं 3k है। अब इसके साथ अलग अलग ऑपरेशंस होंगे। तो अगर मैं रेशियो के दोनों रेशियोज में कुछ ऐड कर दूं, सपोज करो कि ऐड 2 एंड ऐड 3 टू b, तो क्वेश्चन में होगा कि a में 5 ऐड हो गया है और b में ऐड हो गया है। तो अब इसको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो k वैल्यू से डील करेंगे, क्योंकि अब a की वैल्यू 2k है और k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन के कंडीशन से। b की वैल्यू 3k है, तो जब k की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐड 5 टू a का मतलब हो जाता है कि 2k जो कि a की वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दिया और 3 टू b यानी b की वैल्यू जो 3k है उसमें 3 ऐड कर दिया। अब इसमें कोई भी कंडीशन दिया जा सकता है क्वेश्चन में और उस कंडीशन के हिसाब से फिर उस क्वेश्चन को आगे हम लोग डील करेंगे। तो इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट टू a एंड सब्ट्रैक्ट टू b। तो इसका मतलब कि 2k जो कि a की वैल्यू है इस बार -5 हो जाएगा और b की वैल्यू 3k है, तो इसमें अगर 5 का सब्ट्रैक्शन हुआ तो वो जो है 3k - 5 हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन के कंडीशन से देखेंगे। अब अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो कि a की एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर और b की एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर दिया हुआ हो सपोज, तो अब a और b यहाँ तो रेशियो टर्म्स में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये जो k है ये यहाँ पे छिपा हुआ है इस 2 में, ठीक, पर एक्चुअल में k की कोई वैल्यू होगी और वही वैल्यू फाइंड करना जो है इस चैप्टर का मेजर हमारा स्टेप होता है। तो अब a की जगह हम डालेंगे 2k और a स्क्वायर बन जाएगा 2k स्क्वायर और b की जगह डालेंगे 3k और b स्क्वायर बन जाएगा 3k स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर और 3k स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो है इसकी वैल्यू अगर दे दी जाए हमें कि 39 है, क्वेश्चन में शायद दिया हो, तो 4k स्क्वायर और 9k स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 13k स्क्वायर और ये हो जाएगा, तो 13 और 39 3 से कैंसिल हो जाएंगे और k की वैल्यू निकलेगी √3। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2√3 और b की वैल्यू हो जाएगी 3√3 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे अप्रोच रहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि a की वैल्यू में ऐड कर दिया गया और b की वैल्यू में n ऐड कर दिया गया। ये ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसा भी होगा। तो a की वैल्यू 2k है, तो ऐड होने के बाद m ऐड होने के बाद 2k प्लस m हो जाएगी और b की वैल्यू जो 3k है ऐड होने के बाद 3k प्लस हो जाएगी क्योंकि b में एडेड हुआ है। अब कोई कंडीशन दिया जा सकता है कि ऐड होने के बाद ये कोई वैल्यू बन जाएगी c ऑन d। तो इस हिसाब से इक्वेशन को फ्रेम करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फिर सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अच्छे से करें इस वीडियो को, नीचे जो क्वेश्चंस हैं उसको बिल्कुल खुद से सॉल्व करें, अभी उसके सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।